तो ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं? 2016 में और 18 में ये आया हुआ है। तो वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कपूर, आयोडीन। तो वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कपूर, आयोडीन। आयोडीन के टुकड़े होते हैं या कपूर के टुकड़े होते हैं, अगर हम उसको गैस पे रख के या गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना बदल के सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन। ये बहुत बार आया हुआ है, 16 में भी, 2000 और 18 में भी। आइए नेक्स्ट करते हैं हम छानना। किसको बोलते हैं? छानना। छानने वाले मिश्रण या द्रव को एक कांच की छड़ की सहायता से सावधानी से धीरे धीरे कीप में उड़ेला द्रव धीरे धीरे छन जाता है। छन कर निकला हुआ द्रव यानी छनित्र कहलाता है। तो किसको बोलते हैं छानना? छानने वाले मिश्रण या द्रव को एक कांच की छड़ की सहायता से सावधानी से धीरे धीरे कीप में उड़ेला द्रव धीरे धीरे छन जाता है। छन कर निकला हुआ द्रव छनित्र कहलाते हैं। एक द्रव होता है, यानी द्रव किसको बोलते हैं? जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी जो पानी होता है उसको हम द्रव बोलते हैं। उसमें मोटे मोटे से टुकड़े होते हैं, उसको हम कीप में डालते हैं। जो पानी होता है वो नीचे निकल जाता है, जैसे एक कीप की तरह होता है, जिससे हम पानी वगैरह किसी बोतल वगैरह में भरते हैं, या फिर जो हम तेल में भी यूज़ करते हैं। कीप नुमा जो होता है वो कीप की तरह, तो उससे क्या होता है? उससे हम डाले जाता है मिश्रण को, उसमें डालते हैं, जो पानी होता है वो नीचे आ जाता है, जो मोटे मोटे कण रहते हैं वो कीप में ही रह जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम छानना। ये है भारण। भारण किसको बोलते हैं? वेरी मोस्ट है ये भारण भी। तो पानी में ना बैठने वाली अशुद्धियाँ भारण विधि के द्वारा फिटकरी का टुकड़ा डालकर अलग अलग की जाती है। पानी में ना बैठने वाली अशुद्धियाँ भारण विधि के द्वारा फिटकरी का टुकड़ा डालकर अलग अलग की जाती है। तल छठीकरण किसको बोलते हैं? वेरी वेरी मोस्ट है तल छठीकरण, 2015 में आया हुआ है। द्रव में एविले पदार्थ या ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारने से अलग किया जाता है, जैसे पानी में मिली रेत से शुद्ध पानी निकालना। द्रव में एविले पदार्थ या ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारने से अलग किया जाता है, जैसे पानी में मिली रेत से शुद्ध पानी निकालना। अब पानी में रेत है, उसको किसी तल छठीकरण द्वारा पानी में से रेत में से पानी को निकालना, यानी पानी को अलग करना और रेत को अलग। अब ये था उपकेंद्रण। उपकेंद्रण किसको बोलते हैं? 2015 में ये आया हुआ है। तो इस विधि से द्रव में मिले हुए अवयवों को अलग किया जाता है, जैसे दूध से क्रीम। उपकेंद्रण आपने देखा होगा कि जैसे हम दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर जो मलाई जमती है, जो मलाई बनती है ना, तो उससे हम क्रीम, जैसे तो उसकी जो होती है क्रीम जो होती है यानी मलाई जो होती है, तो हम उसको अलग करते हैं। फिर जब वो गर्म हो जाता है उस पर मलाई बन जाती है, तो हम उसको अलग करते हैं, यानी दूध से क्रीम, है ना, उसको क्रीम बोल दो या मलाई बोल दो। तो उपकेंद्रण इस विधि से द्रव में मिले हुए अवयवों को अलग किया जाता है, जैसे दूध से क्रीम। आसवन। आसवन किसको बोलते हैं? किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इसमें वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। क्या है ये? किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जैसे कोई चीज भी गर्म करी और उसकी वाष्पीकरण के द्वारा, यानी वाष्प के द्वारा जो खराब है वो उड़ जाता है, यानी गैस के रूप में, वाष्प के रूप में, और जो प्राप्त है वो रह जाता है, जो सही है, शुद्ध है, वो रह जाता है, तो उसको बोलते हैं आसवन। इसमें वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं होती है। आसवन में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण और संघनन। तो आसवन बराबर वाष्पीकरण प्लस संघनन। तो अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूछी जाए तब भी या आसवन में ही आ जाएगी, और संघनन की भी। अब यह है नेक्स्ट क्रिस्टलीकरण। इस विधि में द्रव में मिले ठोस को शुद्ध व पृथक्करण करने में प्रयोग की जाती अशुद्ध ठोस या मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं। इस घोल को फिल्टर पेपर में छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के रवे यानी क्रिस्टल, रवे को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जैसे फिटकरी, मिश्री। ये रवे इस विधि से बनाए जाते हैं। क्या है? एक बार और देख रहे थे। क्रिस्टलीकरण वेरी मोस्ट है। इस विधि में द्रव में विलय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है अशुद्ध ठोस या मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं।
इस घोल को फिल्टर पेपर में छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे फिटकरी, मिश्री, ये रवे इस विधि से बनाए जाते हैं। ये नोट डाल के लिख लो, 2015 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपसे पूछ जाएगा कि दूध क्या है, मतलब दूध एक समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो आप लिखोगे दूध एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब है जो समान मात्रा में होता है, जिनके जो पार्टिकल्स हैं घुले मिले से होते हैं। वायु एक विषमांगी मिश्रण है, यानी वायु में जो होते हैं वो पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो वायु एक विषमांगी मिश्रण है। मृतिका किसे कहते हैं, तो मृतिका पके हुए बर्तनों को मृतिका कहा जाता है। गुण, इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। मृतिका के गुण आ जाए तो इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। आज आपकी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के 6 चैप्टर की क्लास कंप्लीट हो गई है और जो भी मोस्ट है वो इसमें लिखवा दिए गए हैं। पूरे चैप्टर को अच्छे से करना है और भी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। जो बच्चे डीएलएड के हैं फर्स्ट सेमेस्टर के यानी पीटीसी के हैं उनको क्लास शेयर करें। ओके, थैंक्स।